चलिए, हमारा एक्टिव पैसिव चल रहा था और हम फर्स्ट जो क्लास थी इसकी हमारी कंप्लीट हो गई थी। और फर्स्ट क्लास में हमने बेसिक चीज़ें सीख ली थी कि एक्टिव पैसिव होता क्या है और उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट हम कर चुके थे, बेसिक हमने कर ही लिया था। सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्टिव हम कैसे बनाते हैं, टेंस का चार्ट ज़रूर याद रखें, पीडीएफ नीचे मैं आपको लिंक में भी डाल दूंगा। ठीक है, ये भी हम कर चुके थे। आगे और बढ़े, यहाँ भी हमने निपटा दिया था प्रेजेंट इंडेफिनिट। पास्ट भी हमारा लगभग हो चुका था, ये वाली शीट हमारी चल रही थी और ये शीट भी मैंने आपको लगभग करा दी थी, आप इससे भी आप देख सकते हैं। चलिए, इसके बाद हमारा बचता है परफेक्ट वाले। कॉन्टिन्यूस हो गए थे, इंडेफिनिट वाले हो गए थे, हमारे बचते हैं कॉन्टिन्यू परफेक्ट वाले। चलिए, हेडिंग डालें प्रेजेंट परफेक्ट, यहाँ से हमें शुरुआत करनी है प्रेजेंट परफेक्ट से। कलर चेंज कर देते हैं इसका, रेड ले लेते हैं, रेड निकल कर आएगा। चलिए, बेसिक चीज आप सभी को मालूम है कि एक्टिव से पैसिव में ले जाते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना कंपलसरी है, मतलब ये तो जुड़ा हुआ है वर्ब की थर्ड फॉर्म। और इसके साथ ही बाय का हमें यूज करना मस्ट है, बिना बाय के हम नहीं चलेंगे। आगे जाके कुछ कंडीशन ऐसी आएंगी जहां हम बाय की जगह दूसरे प्रपोजिशन भी यूज करेंगे, लेकिन वो आगे हम उसको अलग से सीखेंगे। चलिए, प्रेजेंट परफेक्ट का जनरल रूल आप सभी को मालूम है, सब्जेक्ट के साथ में हैज या हैव यूज होता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ये चार चीजों से मिलकर आपका क्या बनता है, प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव रूल। ये मैंने आपको कई बार बताया है कि जनरल जितने भी टेंस होते हैं वो सारे के सारे ऑलरेडी आपके एक्टिव फॉर्म में दिए होते हैं। आप इसको पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो वही पूछ पकड़ कर पहले लगा दो, ऑब्जेक्ट है उसको आप पहले ले आइए, साथ में हैज और हैव बना रहेगा, एक्स्ट्रा क्या जुड़ेगा इसमें, एक्स्ट्रा जुड़ेगा आपका बीन। ठीक है, और साथ ही वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और प्लस उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ठीक है, बस इतनी सी हमें चीज चाहिए होती है। पास्ट परफेक्ट को भी यहीं पढ़ें। पास्ट परफेक्ट में बेसिक आपको नियम पता ही है, एक्स्ट्रा क्या आ जाता है इसमें, हैज हैव की जगह हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और इसको अब जब पैसिव में बनाओगे क्या हो जाएगा, हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सिर्फ पूरे परफेक्ट में सब कुछ वही रहता है, सिर्फ बीन हम जोड़ लेते हैं, बाकी हमें एक्स्ट्रा कुछ भी इसमें जोड़ने की जरूरत नहीं होती है। फ्यूचर परफेक्ट को देखें तो इसमें विल शैल हम यूज करते हैं, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज करते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा हम क्या लेते हैं इसमें, विल शैल हैव और उसके साथ ही इसमें हम क्या जोड़ देते हैं, इसमें बीन जोड़ देते हैं। ठीक है, चलिए, लिख रहे हो क्या, लिखते भी जा रहे हो, चलिए ठीक है। चलिए, ये शीट मैंने आपको दी है, एक मिनट, एक शीट और पहले और थी 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 एक मिनट, हाँ ये शीट देखें। ये शीट हमारे शुरू से हमने अभी सारे एक्टिव पैसे पढ़ लिए हैं कि एक्टिव को पैसिव में हम बनाते हैं टेंस के चार्ट में, तो मैं क्या क्या रूल अप्लाई करने हैं। अगर नहीं समझ में आया तो ये चार्ट के थ्रू भी आप याद कर सकते हैं। आपको जनरल टेंस का चार्ट याद होना चाहिए। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, कॉन्टिन्यूस क्या होता है, परफेक्ट क्या होता है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या होता है। अब इसको रटने की अपेक्षा बेसिक चीजें देख लें। जितने भी आपके इंडेफिनिट के टेंस है, ठीक है, प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, एज इट इज वही रहता है। ठीक है, डू और डज इसमें हट जाता है और यहां से कॉन्टिन्यूस से हेल्पिंग वर्ब ले लेता है, इज है हमारे। कॉन्टिन्यूस से सारी हेल्पिंग वर्ब कहाँ चली जाती हैं, इंडेफिनिट के पास में। तो जितना भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है उसको कन्वर्ट करोगे कॉन्टिन्यूस बगल वाले से हेल्पिंग वर्ब ले लो। पास्ट इंडेफिनिट की बात करें, जब भी आप इसको कन्वर्ट करोगे तो किससे हेल्पिंग वर्ब उधार ले लोगे, पास्ट कॉन्टिन्यूस से। ठीक, बगल वाले से आप हेल्पिंग वर्ब ले सकते हैं। फ्यूचर की बात करेंगे तो हम किससे उधार ले लेंगे, इसी बगल वाले से। क्या ले लेंगे हम इसका, विल बी और शैल बी हम ये उधार ले लेंगे। पूरा का पूरा कॉन्टिन्यूस से हेल्पिंग वर्ब उधार लेके आप इनडेफिनिट के एक्टिव से पैसिव में बना सकते हैं। कॉन्टिन्यूस की बात करें तो वो अपना एज इट इज ही रखता है, एक्स्ट्रा सब में क्या जुड़ जाएगा, बीइंग। बीइंग हमें जुड़ना है, तीसरे वाले में नहीं बनता है। ठीक है, इसमें नहीं बनता है और इन चार में कभी भी टेंस का एक्टिव से पैसिव में हम नहीं बनाते हैं। परफेक्ट की बात करें, सेम, कॉन्टिन्यूस ने इंडेफिनिट को उधार दिया था और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस परफेक्ट को उधार देगा। क्या उधार देगा, ये सबको एक बीन उधार दे देगा।
ठीक है, जितना भी परफेक्ट है सबके पास में क्या उधार मिलेगा, बीन मिलेगा पूरे परफेक्ट में, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट हो। ठीक है, तो ये हम इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि हमें एक्टिव से पैसिव में क्या करना है। चलिए, ये मिक्स्ड शीट है आपकी, इसमें आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट सभी दिए हैं। 2 मिनट का समय लगाकर आप थोड़ा सा प्रयास करें इसको बनाने की। चलो, रूल उम्मीद है कि आप सभी के पास में लिखे होंगे। चले भैया, 2 मिनट का समय समाप्त हो गया है, सॉल्व करते हैं हम इसको। चलिए, पॉज करके भी लगा सकते हैं आप लोग। आई हैव क्लीन दिस रूम, सबसे पहले आपको टेंस की पहचान होनी चाहिए कि टेंस कौन सा है, नहीं है तो शीट को सामने रखें। यह है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट को एक्स्ट्रा क्या चाहिए, बीन। अब बीन को एडजस्ट कैसे करना है यहाँ देखिए। तो शुरुआत करेंगे हम इसकी पूछ से, पूछ पकड़कर आप पहले रख दो, दिस रूम को पहले रखोगे। ठीक है, दिस रूम को रखने के बाद में आपको परफेक्ट में मालूम है क्या चाहिए हमें, हैज और हैव के साथ में बीन। अब रूम आपका कैसा है, सिंगुलर है, तो अब हैज आ जाएगा। यहाँ हैव आया था आई के लिए क्योंकि सब्जेक्ट आई था, लेकिन अब उल्टा हो गया है, यहाँ पर सब्जेक्ट रूम बन गया है, तो रूम के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो रूम के अकॉर्डिंग क्या आएगा, हैज आएगा। बीन हम एक्स्ट्रा लेंगे, क्लीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय आई का क्या हो जाएगा, मी। ठीक है, पुरानी वीडियो को जरूर देखें अगर आपको यहां तक पहुंचना है। अगला देखें, द स्टूडेंट्स हैव वॉच द मैच, स्टूडेंट मैच देख चुका है, सेम वही परफेक्ट का है। क्या होगा इसमें, द मैच से शुरुआत होगी इसमें, मैच कैसा है, सिंगुलर है, हैज बीन हो जाएगा, वॉच्ड बाय द स्टूडेंट। एक चीज और देखें, जितने भी आर्टिकल लगा हुआ है, ठीक है, ए हो, एन हो, दा हो, वो हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ में ही रहता है, कभी भी नहीं हटता है। और अगर कोई प्रपोजिशन लगा हो तो वो हमेशा वर्ब के साथ में ही रहेगा, वहां से नहीं हटेगा। इंडिया हैड डिफीटेड पाकिस्तान, ठीक है, पास्ट परफेक्ट में है, शुरुआत किससे करेंगे हम, पाकिस्तान से, पाकिस्तान को लिख दिया आपने, हेड आएगा, एक्स्ट्रा क्या लिया आपने, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट जो इंडिया है। अगला देखें, आई विल हैव ईटन डिनर, फ्यूचर परफेक्ट का है, कहां से शुरुआत होगी, डिनर से होगी, डिनर विल हैव बीन ईटन बाय मी। चल अगला देखें, आई विल हैव गॉन भोपाल, फ्यूचर परफेक्ट है, शुरुआत किससे करेंगे, पूछ पकड़ के भोपाल से, भोपाल को हम पहले रख दें, भोपाल विल हैव बीन गॉन बाय मी। अगला देखें, दे हैव मेट मी, प्रेजेंट परफेक्ट है, हिम को कहाँ उठा के ले जाएंगे हम, सब्जेक्ट बना देंगे, हिम का हो जाएगा ही हैज बीन मेट बाय देम, और दे का क्या हो जाएगा, देम। टेंस की शीट और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव की शीट दोनों की शीट साथ में रखें। ही हैज परचेज्ड अ पेन, उसने एक पेन को परचेज किया, पेन के साथ में ए लगा हुआ है, पूरा का पूरा एज इट इज उठा के रखेंगे। अ पेन हैज बीन परचेज्ड बाय हिम। क्लियर है। चलिए, ये बिल्कुल हमने बेसिक वाले सीखे हैं और इसमें हमने ट्राई किया है कि टेंस के रूल को सीखा जाए। अभी हमने इंट्रोगेटिव वाले नहीं स्टार्ट किए हैं और उसके आगे के जो प्रोसेस था वो भी हमने स्टार्ट नहीं किया है, सिर्फ हमें टेंस याद हो जाए उसी पर्पज से हमने इसको सीखा था। चलिए, यहाँ से थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। अब हम आते हैं इंटेरोगेटिव वाले सेंटेंस पर, ये थोड़े से डिफिकल्ट हो जाते हैं कंपैरिजन टू वो। तो आपको नॉर्मल टेंस आने चाहिए, एक्टिव से पैसिव के रूल पता होने चाहिए, तब आप यहाँ तक आए। अगर नहीं आता तो दोबारा से फिर से वीडियो देखें और प्रैक्टिस सेट को फिर से करें। चलिए, इंट्रोगेटिव वर्ड के बारे में बात करूं तो 2 टाइप के टोटल वर्ड होते हैं, एक होते हैं आपके हेल्पिंग वर्ब और एक होते हैं आपके WH वाले वर्ब। हेल्पिंग वर्ब की खास बात क्या होती है, ये सारे के सारे टेंस में दिए होते हैं। डू, डज, डिड किस में दिए होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में। इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शैल, हैज, हैव और डिड और हैड, ये सारे के सारे आपके टेंस का पार्ट है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं इनको, हेल्पिंग वर्ब। WH वाले वर्ड कौन से हैं, जो WH से शुरू होते हैं, वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, whom, whose और who। एक हाउ थोड़ा सा अलग हो जाता है, इसमें W पहले बाद में चला जाता है और H बाद में आ जाता है, लेकिन हम उसको भी इसी श्रेणी के अंदर ही रखते हैं। अब इन दोनों में खास बात अगर नहीं समझ में आए तो कैसे हमें पहचानना है, ऐसे क्वेश्चन जिसमें हम आंसर हाँ या ना में देते हैं,
तो ज़्यादातर उसमें क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब लगता है। जैसे डू यू रीड बुक, क्या तुम किताब पढ़ते हो, तो आपके पास ऑप्शन होगा यस और नो। अगर पढ़ते हो तो यस और नहीं पढ़ते हो तो नो। तो जितने भी डब्ल्यू एच वाले वर्ड हैं उसमें आप यस और नो में रिप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं इन क्वेश्चन की बात पूछूं, ठीक है, डब्ल्यू एच वाले, तो इसमें आपको यस और नो में जवाब नहीं दे सकते, आपको पूरा का पूरा आंसर देना पड़ेगा। मैंने पूछा व्हाट डिड यू ईट, तुमने क्या खाया, तो यस और नो में जवाब मिलेगा, नहीं मिलेगा, आपको पूरा का पूरा रिप्लाई देना पड़ेगा कि आपने क्या खाया। तो डब्ल्यू एच में हमेशा पूरा रिप्लाई आता है और हेल्पिंग वर्ब में आप हमेशा यस और नो में जवाब दे सकते हैं। ठीक है, चलिए एक विशेष तथ्य इसके साथ में रख लेना, फैक्ट, डू डज जितने भी होते हैं, या शुरू में भी बता दिया आपको, किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, इज एम आर में, और डिड आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वॉज या वर में। नीचे छुप गया है थोड़ा सा, ठीक है। डू और डज आपके इज एम आर में और डिड आपके वॉज या वर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर पेन पेपर पर नोट करना है तो चलें, ये फिर हम अपने चार्ट को एक बार फिर निहार लें, क्या था इसमें, वही का वही हमें रूल पढ़ना है। लेकिन अभी तक हम सारे एफर्मेटिव पढ़ रहे थे, नेगेटिव पढ़ रहे थे, अब हम क्या पढ़ेंगे, इंटेरोगेटिव। हेल्पिंग वर्ब को ही हम यूज़ करके इंटेरोगेटिव पढ़ेंगे। डू डज इज एम आर यही रहेंगे, बस सेंटेंस के थोड़ा सा पहले लग जाएंगे। चलिए ये शीट, ये चार्ट हमेशा इसका स्क्रीनशॉट लेके हमेशा अपने साथ में रखें। अगर याद नहीं है तो आपको वन टाइम में दिख जाएगा। डू डज या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर में, डिड आपके वॉज वर्ब में, ठीक है, इज एम आर आपके इसमें। तो इस बेसिक चार्ट को हमेशा अपने साथ में रखें जब तक आपको याद नहीं हो पाता है। चलिए इनडेफिनेट में बात करते हैं पहले हम इंटेरोगेटिव की। तो पहले हमारा टेंस कौन सा आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, यहीं से हम फिर से हमारी शुरुआत होगी। जनरल इसका रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही हम यूज करते हैं। और अगर हमारा नेगेटिव हो जाए तो हम क्या बनाएंगे इसमें, डू और डज, ये हम यूज करते हैं। ठीक है, कोई भी सेंटेंस दिया है, मान के चलिए डू यू रीड अ बुक, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, डू यू रीड अ बुक, क्या तुम एक किताब पढ़ते हो, किस टेंस में है ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, एक्टिव में है। क्या यूज़ किया है पहले, हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया है, ठीक है। उसके बाद में आपका जो भी सब्जेक्ट था वो आया, उसके बाद में आपका वर्ब आया और उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट आया, यही फॉर्मेशन चला। चलिए जैसे ही ये इसको हम कन्वर्ट करेंगे डू को, तो हमारा पहले क्या आ जाएगा, इज एम आर। मैंने बोला कॉन्टिन्यूस से उधार ले लेता है पूरा का पूरा इंडेफिनिट हेल्पिंग वर्ब को। तो शुरुआत आपकी किससे होगी, इज एम आर से होगी, फिर आप ऑब्जेक्ट को रखोगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। जैसे हम इसी सेंटेंस को बनाए, डू यू रेड अ बुक, तो डू तो हट ही जाएगा, डू का तो यूज है ही नहीं है, तो हम किससे शुरुआत करेंगे, इज एम आर से। अब यहाँ पर एक चीज देखिए, हम ऑब्जेक्ट को उठाकर रखने वाले हैं इधर, इसी को रखने वाले हैं ना, यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट बनने वाला है। तो बुक यहाँ पर सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है, तो इज एम आर में से हम क्या उठाएंगे, अब इज लेंगे। तो शुरुआत किससे होगी, इज अ बुक, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि रेड, इज अ बुक। रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रीड की थर्ड फॉर्म लिखते आर ई ए डी है लेकिन बोलते क्या है, रेड। इज अ बुक रेड बाय यू, कुछ इस तरीके से कन्वर्ट होता जाएगा। देख लीजिए फिर से, हेल्पिंग वर्ब हमने यहाँ से उठाया, ऑब्जेक्ट हमने यहाँ से उठाया, वर्ब हमने ये फिर लिख दी, बाय हमारा ये चला गया और सब्जेक्ट हमारा ये चला गया। ठीक है, इसी तरीके से हमें फॉर्मेशन को बनाना है। एक बन गया तो बाकी सारे भी बन जाएंगे, सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब के हम इंटेरोगेटिव पढ़ रहे हैं। चलिए ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट में देखें, पास्ट इंडेफिनिट में अगर ये डू यू रीड ए बुक लिखा है, पास्ट में बोलता तो क्या बोलता मैं इसको, डिड यू रीड अ बुक, यही बोलते ना हम, डिड यू रीड अ बुक। और इसको जैसे आप कन्वर्ट कर रहे होते तो डिड आपका किस में कन्वर्ट हो जाता, वॉज या वर में। तो शुरुआत आप किससे करते, वॉज, और बुक आपका ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट बन जाता, वॉज अ बुक। रीड की थर्ड फॉर्म लगती, रेड बाय यू, यू का यू ही रहता है। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाते अगर हम तो क्या होता,
विल यू रीड अ बुक, ये सेंटेंस होता अगर नॉर्मली ये होता तो, और आप इसको कन्वर्ट करते तो क्या हो जाता, विल अ बुक। देखिए विल किस में कन्वर्ट होगा, विल बी में। अब विल बी हमेशा क्या करता है, ऑब्जेक्ट को ब्रेक कर देता है, यानी कि खुद ब्रेक होके ऑब्जेक्ट के इधर उधर चला जाता है। तो क्या होगा, विल बी को आप एक साथ ना रखें, ऑब्जेक्ट को हमेशा बीच में रखें, बिल अ बुक। बस वही है, बिल बी है बुक की जगह बिल अ बुक हो जाएगा, थोड़ा सा डिसेंट लगेगा, बिल अ बुक बी। बाकी क्या हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म रेड बाय यू। चलिए क्लियर है, ये एक समझ में आ गया तो बाकी समझ में भी आ जाएंगे। ठीक है, नोट करना चाहते हो तो नोट कर लीजिए, बाकी फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलें भाई आगे बढ़ते हैं हम, देखें अगली स्लाइड में क्या है। चलें, एक बन गया तो बाकी बन जाएंगे, कुछ फर्क पड़ता नहीं है। कॉन्टिन्यूस का जनरल रूल क्या होता है, इज एम आर प्लस वर्ब में आई एन जी। अगर इसका सेम वही बना रहे होते तो क्या बना रहे होते, इज अ बुक सॉरी 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 सॉरी, ये बना रहे होते, आर यू रीडिंग अ बुक, यही बना रहे होते, हम उसी टेंस को उठा के रख देते हैं, आर यू रीडिंग अ बुक। क्या तुम एक किताब पढ़ रहे हो, आर यू रीडिंग अ बुक। कॉन्टिन्यूस में हम ले जाते तो वही का वही रहता, हमें एक्स्ट्रा क्या जरूरत पड़ती, सिर्फ बीइंग की जरूरत पड़ती। अब बीइंग को हमें एडजस्ट कैसे करना है ये देखिए। चलिए शुरुआत होगी इसकी वही इज एम आर से, क्योंकि वही इसको हेल्पिंग वर्ब के उन्हीं के साथ में जाता है, कुछ अलग से इसके पास में आता नहीं है। अब हमें एग्जैक्टली बुक के लिए रखना है तो इजी रख सकते हैं, क्या होगा, इज आ बुक। ठीक है, इज अ बुक, इज रखा हमने, बुक का ऑब्जेक्ट उठाया, अब हम बीइंग यूज करेंगे, इज अ बुक बीइंग। ठीक है, रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रेड, रेड बाय यू। सिंपल है, इज अ बुक बीइंग रेड बाय यू। एक किताब, पहले क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या तुम किताब पढ़ रहे हो, दूसरे में पैसिव में क्या किताब तुम्हारे द्वारा पढ़ी जा रही है, वही की वही बात है, सिर्फ घुमाकर बता दिया है। पास्ट कंटिन्यूअस में अगर हम इसी को लिखते तो क्या लिखते, वर यू रीडिंग अ बुक। चलिए, क्या तुम एक किताब पढ़ रहे हो, तो क्या हो जाता, वॉज अ बुक बीइंग रेड बाय यू, ये हो जाता। सिंपल सा है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है इसमें। वर यू रीडिंग ए बुक, क्या तुम एक किताब पढ़ रहे हो, क्या एक किताब तुम्हारे द्वारा पढ़ी जा रही थी, बस वही की वही चीज है, कोई इसमें बड़ा काम नहीं है। चले, नोट करना है नोट कर लीजिए, बाकी हम आगे बढ़ते हैं। छोटी छोटी चीजें हैं इसमें, कुछ विशेष है नहीं। इनडेफिनेट हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया, अगली लाइन बची है हमारी परफेक्ट की। चलिए बुक को ही उठा के रख देते हैं फिर से, हैव यू रेड ए बुक। अब तो आप ही बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं है। हमें किसको एडजस्ट करवाना है, बीन को एडजस्ट करवाना है। और याद रखिए बीन भी वही काम करता है, विल बी शैल बी वाला, ऑब्जेक्ट उनके बीच में आ जाता है, हैज है और हैव बीन क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाते हैं। खुद ही बना सकते हो अब तो आप। अब चलिए, हैव यू रेड अ बुक क्या हो जाएगा, हैज अ बुक बीन, सॉरी बीन लगा देना, हैज अ बुक बीन रेड बाय यू, कुछ भी नहीं है अब तो। चलिए, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वी थ्री, आपका परफेक्ट का होता है रूल। अगर हम इसको चेंज करते, हैड यू रेड अ बुक, अब तो मुझे लग रहा है ये मैं एक ही चीज को बार बार लिख रहा हूँ। चलिए क्या होगा इसमें, हैड अ बुक बीन रेड बाय यू। चलें, फ्यूचर वाले को और देख लें, फॉर्मेलिटी के लिए कर सकते हो, क्या होगा,
विल यू हैव रेड अ बुक। चलिए, जब भी एक साथ आपके हेल्पिंग वर्ब एक साथ जुड़े होते हैं तो हमेशा ब्रेक होकर आते हैं। जैसे विल हैव है, हमेशा साथ में नहीं रखोगे, बीच में एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा क्या लेना है, इसमें बीन लेना है। तो क्या हो जाएगा, पहले तो विल के बाद में विल अ बुक, ठीक है, हैव बीन रेड बाय यू। ये ना सोचे, हाँ दूसरी चीज, यहाँ पर हैज नहीं कर देना, ठीक है, क्योंकि ये बुक के लिए साथ में नहीं है। बुक के लिए आपका मॉडल्स यूज हुआ है यहाँ पर बिल, और ये है बिल का पार्ट है, बुक का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो नॉर्मल परफेक्ट नहीं है, ये फ्यूचर परफेक्ट है। तो विल के साथ में हैव जुड़ा होता है, विल के साथ में हैज नहीं कर देना। वहां पर ब्रेक होकर भले ही आ रहा है, लेकिन वो है तो विल का ही पार्ट। विल अ बुक हैव बीन रेड बाय यू, हैज का यूज नहीं कर देना। चलें, अब उम्मीद है कि थोड़ा सा और आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए, वही वाली चीजें थी, एक बार फिर यहाँ पर बोर्ड पर भी देख लीजिए, बता चुका हूं मैं। हम क्या कर रहे थे, वही हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर क्या हो रहा था, हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। डज ही नीड अ पेन, इज अ पेन नीडेड बाय हिम। वही रूल थे और वही सब कुछ चीजें थी, ये बेसिक वाली चीजें। फिर यहाँ पर देख लें, विल शैल हैज हैव इज एम आर प्लस वर्ब, इनके साथ में कुछ भी लिखा आता है, बी बीन या बींग, हमेशा ब्रेक हो जाता है और ऑब्जेक्ट हमेशा उनके बीच में आता है, ठीक है। चलिए, तीन छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं, इनको थोड़ा सा प्रयास करें बनाने की, उस तरफ वाला पार्ट ना देखें, सिर्फ इस वाले पार्ट को देखकर ही आप ट्राई करें। 1 मिनट का समय लीजिए और थोड़ी सी प्रैक्टिस खुद से कीजिए। चलिए बनाते हैं इनको, बड़े सरल से थे। विल दे विन द मैच, क्या वे मैच जीतेंगे? तो शुरुआत आप बिल का बिल से ही रखें, ऑब्जेक्ट आपका मैच अब सब्जेक्ट बन गया है, बी आपका आ जाएगा ब्रेक करके, बी की थर्ड फॉर्म बॉर्न, विन की थर्ड फॉर्म बॉर्न, बाय दे का हो जाएगा दैम, कुछ भी नहीं है इसमें। हैज ही रिटर्न द बुक, रिटर्न की स्पेलिंग गलत हो गई है, ये हटा देना आर, बहुत सारी इसमें टाइपिंग एरर है। चलिए, हैज ही रिटर्न द बुक, क्या वो बुक लिखेगा? हैज द बुक बीन रिटर्न बाय हिम, ठीक है। इज शी टॉकिंग हिम, क्या वह उससे बात कर रही है? तो इज ये हो जाएगा, इज ही बीइंग टॉक्ड बाय हर, ठीक है। रिटर्न की स्पेलिंग चेंज कर देना और साथ में ये इससे इसको इधर ले आना और ही को उधर ले आना, ठीक है। थोड़ा बहुत इसमें मिस्टेक हो गई है। चलिए अगली स्लाइड में बढ़ते हैं हम लोग। ये होमवर्क है, स्क्रीनशॉट ले लो और इसको घर पर ही निपटाओ। अब इसमें सारे के सारे इंट्रोगेटिव हैं, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, दो तरीके से बनाना। पहले कोशिश करना यहाँ से यहाँ बनाने की, और बाद में कुछ समय बाद कोशिश करना यहाँ से यहाँ बनाने की, ठीक है। अगली क्लास में हम WH वाले वर्ड पर फोकस करेंगे और मॉडल्स वाले वर्ड सेंटेंस पर फोकस करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।